वेलकम स्टूडेंट्स ऑन मेरे ट्यूटर चैनल। आज हम करेंगे जो अपनी प्रश्नावली 13.2 अपन ने कंप्लीट कर ली थी। आज शुरुआत करते हैं प्रश्नावली 13.3 की। और प्रश्नावली 13.3 तक ही अपने सिलेबस में है। प्रश्नावली 13.4 और प्रश्नावली 13.5 के जो क्वेश्चन है वो अपने सिलेबस में नहीं है। हाँ, बस जो प्रश्नावली जो 13.5 है उसके जो लास्ट के क्वेश्चंस है अपने प्रश्नावली 13.1, 2 और 3 की तरह होने वाले हैं, तो उनको जरूर करेंगे। बाकी अपन समझ लेते हैं प्रश्नावली 13.3 इसमें है क्या। तो इसमें अपन देखें तो इसमें अपने को मिलने वाला है दो सदिशों का सदिश गुणनफल। 13.2 में दो सदिशों का अदिश गुणनफल अपन ने देखा था। डॉट प्रोडक्ट अपन ने करना सीखा था। आज हम करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। कोई भी दो वेक्टर अपने को मिलेंगे तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना अपन आज सीखेंगे। तो देखते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं, कोई भी दो सदिश अपने को मिलेंगे। ये मान लीजिए ये अपना ए वेक्टर है। अरे कोई भी दो वेक्टर है, एक तो ए सदिश हो गया और एक दूसरा हो गया ये अपना हो गया बी वेक्टर। एक तो हो गया अपना ए वेक्टर और दूसरा हो गया बी वेक्टर। एक ही बिंदु से प्रारंभ होने वाले दो सदिश हैं। ठीक है, इनका बीच का कोण ये मान लेता हूं, इनके बीच का कोण थीटा है। अरे दो सदिश थे, ए वेक्टर और बी वेक्टर है, इनके बीच का जो एंगल है वो अपना थीटा है। ठीक है, अब इनका डॉट प्रोडक्ट अपन ने सीखा था कि ए डॉट बी बराबर ए बी कोस थीटा होता है। आज अपन देख रहे हैं इनका क्रॉस प्रोडक्ट, मतलब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इनका अपन सदिश गुणनफल देख रहे हैं। तो ये क्या होता है ये अपन सीखते हैं। तो ए डॉट बी तो होता था अपना ए बी कोस थीटा। ऐसे जो ए क्रॉस बी होगा तो ए क्रॉस बी को आपको ध्यान रखना है, ये होगा ए बी साइन थीटा। ये क्या होगा अपना ए बी साइन थीटा। लेकिन आप देखिए यहां आप देखोगे कि मैंने लिखा क्या है, दो सदिशों का सदिश गुणनफल। मतलब जो उत्तर आना चाहिए वो किस में आना चाहिए, अपना सदिश में आना चाहिए। अरे वेक्टर आना चाहिए, लेकिन ये वेक्टर फॉर्म नहीं है। अरे ये तो एक अदिश राशि तो है, एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसे? क्योंकि देखो जब क्रॉस किया मैंने तो यहाँ ए बी कोई स्केलर क्वांटिटी है। अरे ये भी कोई फिक्स वैल्यू है, ये कोई मान है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, परिमाण है। तो मैग्नीट्यूड देखोगे तो वो एक संख्या ही तो आती है, 5, 10, 15 कितना भी हो सकता है, 8/7 कुछ भी आ सकता है ना। तो आया परिमाण, मतलब कोई संख्या ही, यहाँ भी कोई संख्या मिलेगी। और कोण यहाँ रख दोगे, मान लो 30 डिग्री है तो 30 डिग्री रख दिया तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2, ये भी कोई संख्या है। तो अपने को सदिश मिला कहाँ? अपने को तो सदिश ही तो चाहिए कि सदिश गुणनफल का मतलब उत्तर कैसा होना चाहिए, सदिश होना चाहिए। पिछली प्रश्नावली में अदिश गुणनफल था तो उत्तर एक अदिश राशि आती थी। जब भी डॉट करते थे अपने को 10, 15, 8, 7 कुछ भी मिलता था तो संख्या ही तो मिलती थी, तो वो एक अदिश गुणनफल था। लेकिन यहाँ सदिश राशि आनी चाहिए, इसलिए ध्यान रखिए ये तो अपना अदिश राशि ही है। याद रखिए जब ए क्रॉस बी जब करोगे, जब क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए क्रॉस बी का होगा ए बी साइन थीटा। लेकिन ये तो अदिश राशि है तो मैं यहाँ क्या कर देता हूँ, यहाँ में एन कैप लगा देता हूँ। अलग चौक से मैंने लिख दिया ताकि हाईलाइट रहे, आपको समझ में आए कि ये लगाना जरूरी है। इसके बिना तो ये क्वेश्चन ही अधूरा है। अधूरा क्या है, इसके बिना तो ये है ही नहीं। क्यों? क्योंकि फिर तो सदिश का मतलब ही यहाँ खत्म हो जाएगा कि सदिश गुणन हुआ कैसे, उत्तर तो अदिश आ रहा है तो सदिश गुणन कहाँ हो गया। तो याद रखना यहाँ क्या लगा, एन कैप। और हाईलाइट अपन ने इसलिए भी कर लिया कि ये जो एन कैप है, ये जो एन कैप है ये है क्या, तो ये भी मैं लिख लेता हूँ कि ये जो एन कैप है ये क्या है, ए तथा ए वेक्टर तथा बी वेक्टर के लंबवत क्या है भाई, लंबवत इकाई सदिश है। कैसा सदिश है भाई, इकाई सदिश। ये लो, ये क्या है, यूनिट वेक्टर है। परपेंडिकुलर किसके हैं, देखो एक तो ये क्या हो गया,
यूनिट वेक्टर और परपेंडिकुलर है किसके, ए और बी के, किसके, ए और बी के। एक बार अच्छे से समझिएगा। और इसकी दिशा किस तरफ होगी, जब भी कोई दो सदिशों का अपन सदिश गुणनफल करेंगे, कोई भी टू वेक्टर का अपन क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, तो होता क्या, दिशा किस तरफ होगी। तो आप ये समझिए, यदि मैं ए क्रॉस बी करता हूं, ये मान लो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो आपने पेच का नियम पढ़ा होगा, दक्षिण हस्त का नियम पढ़ा होगा। अरे पेच कैसे घूमता है भाई, इसी प्रकार तो घूमता है, स्क्रू रूल जिसको आप बोला करते हो, स्क्रू इस प्रकार से जो घुमा करता है। तो इस प्रकार से घूमने का मतलब जैसे इस प्रकार से ही तो घूमेगा। मतलब हुआ क्या, ये मान लो ये अंगुलियां है, ये अंगुलियां मान लो इस तरफ घुमाऊंगा, तो देखो ये स्क्रू जाएगा कहाँ, ये मान लो अंगूठा क्या है अपना, स्क्रू है, तो ये स्क्रू जाएगा कहाँ, ये मान लो इसको मैं घुमा रहा हूँ, ऐसे ऐसे घुमा रहा हूँ, तो स्क्रू कहाँ जाएगा भाई, अंदर ही तो जाएगा। अंदर का मतलब पीछे की तरफ जाएगा, और बिल्कुल लंबवत है, देखो बिल्कुल क्या है, लंबवत। कितने डिग्री का कोण बनेगा भाई, इसके और ये अपने जो सदिश है इनके बीच का कोण 90 डिग्री रहेगा। ध्यान रखिए मैं क्या कर रहा हूँ, यदि मैं ए क्रॉस बी करता हूँ, मैंने ध्यान यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का मतलब पहले ए फिर बी, ए से बी की तरफ जाऊंगा, तो ए से बी की तरफ घुमाऊंगा, देखो ए से बी की तरफ घुमाऊंगा, देखो अभी ए पर है अंगुलियां, अब बी की तरफ ले जाऊं मैं, तो देखो अंगूठा कहाँ जा रहा है भाई, पीछे की तरफ जा रहा है, लेकिन कैसा होगा, लंबवत होगा। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक दो मार्कर ले लेता हूं। अब ये समझते हैं कि ये अपना क्या है भाई, ए वेक्टर है, ये अपना क्या है, बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। तो मैं क्या कर रहा हूं, अभी अंगुलियां ए पर है, मैं बी की तरफ घुमाऊंगा, तो अंगूठा किधर जा रहा है भाई, पीछे की तरफ जा रहा है, और बिल्कुल ये क्या होगा, देखो लंबवत होगा, इन दोनों सदिशों के लंबवत होगा, इन दोनों सदिशों के बिल्कुल क्या होगा भाई, लंबवत होगा। तो ये एन वेक्टर, सॉरी ये जो एन केप है वो क्या है, इन दोनों सदिशों के लंबवत भी है। अरे क्या है भाई, लंबवत भी है और इकाई सदिश है, मतलब लंबवत तो है ही है, साथ के साथ इसका जो परिमाण होगा वो इकाई है, एक है। अरे एक हुआ तभी तो फर्क नहीं पड़ा, अरे तभी तो कोई फर्क नहीं पड़ा, यदि मैं ज्यादा ले लेता तो परिमाण ही बदल जाता। इसलिए ध्यान रखना, जब भी मैं ए क्रॉस बी करूंगा तो ए क्रॉस बी की दिशा किस तरफ होगी, हमेशा इनके लंबवत होगी, ऊपर भी हो सकता है। यदि आप बी क्रॉस ए कर दो, मैंने ये बोला था ए क्रॉस बी किया तो पीछे की तरफ आई, यदि मैं बी क्रॉस ए करूं, मतलब अभी अंगुलियां कहां पर है, इस ब्लैक वाले मार्कर पर, फिर किधर जा रहा हूं, रेड वाले की तरफ जा रहा हूं, तो ये अंगूठा किधर घुसेगा भाई, आपकी तरफ आएगा, तो आपकी तरफ आएगा मतलब दिशा किस तरफ हो गई, इस तरफ, और बिल्कुल क्या है, लंबवत है। तो लंबवत हो गया, ये आगे की तरफ हुआ, मतलब ए क्रॉस बी करने पर तो दिशा पीछे की तरफ, और बी क्रॉस ए करने पर आगे की तरफ, मतलब दिशा बिल्कुल उल्टी हो गई। ए क्रॉस बी, अब ध्यान रखिएगा ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बराबर नहीं होता है। हाँ आपको दिखने में थोड़ा थोड़ा सेम दिखेगा, संख्या सेम दिखेगी, लेकिन फर्क है, ये पीछे की तरफ आ रहा है, दूसरा आगे की तरफ आएगा। जरूरी नहीं आगे पीछे बोल रहा हूं मैं, यदि मैं ऐसा कर लूं तो ए क्रॉस बी करूंगा तो ऊपर, बी क्रॉस ए करूंगा तो नीचे, किसी भी तरफ हो सकता है, लेकिन है एक दूसरे के उल्टे। ए क्रॉस बी करने पर, बी क्रॉस ए करने पर बिल्कुल उल्टा चिन्ह आएगा। यदि मान लो ए क्रॉस बी करने पर अपने पास आई केप, 2j केप, 4k केप मिल रहा है, तो बी क्रॉस ए करने पर पूरा ही किसका चिन्ह लग जाएगा, पूरे के ही माइनस का चिन्ह लग जाएगा। अरे चिन्ह बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, डॉट में तो क्या होता था, चाहे ए डॉट बी करो चाहे बी डॉट ए करो, दोनों बराबर थे, उसमें क्रम विनिमय नियम का पालन होता था, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती थी। लेकिन यहां क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं होगा, यहां अपने को ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बराबर नहीं मिलेंगे। ध्यान रखिएगा, यहां मैं क्या बोल रहा हूं, यहां ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बराबर नहीं होता है। किसका फर्क होता है भाई, चिन्ह का फर्क होता है, बीच में किसका, देखो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में केवल किसका चिन्ह फर्क आएगा भाई, माइनस का फर्क आएगा। ए क्रॉस बी जो आप निकालो उसके बाहर किसका चिन्ह लगा दीजिए,
उसके बाहर माइनस का चिन्ह लगा दीजिए तो किसका मान मिल जाएगा, बी क्रॉस ए का मान मिल जाएगा। जरूरी नहीं माइनस इधर लगाओ, मैं इधर लगाऊंगा तो भी चलेगा, एक ही तो बात है। किसी भी प्रकार से कर लीजिए, दिशा अपने आप ही बदल जाएगी। वेक्टर का जो स्टार्टिंग जो मैंने वीडियो लेक्चर अपलोड किया था वहां मैंने समझाया था, यदि एक इधर जा रहा है दूसरा इधर जा रहा है तो उसमें किसका फर्क होता है भाई, माइनस के कारण ही तो फर्क हुआ। तो ये ध्यान रखिएगा, ए क्रॉस बी बराबर क्या होता है, माइनस बी क्रॉस ए। और एक चीज आपको यहां से मैं और समझा देता हूं कि कोई भी दो सदिशों के लंबवत यदि आपको सदिश निकालना है, दो सदिशों के लंबवत आपको सदिश निकालना है तो आप उन दो सदिशों का क्रॉस कर लीजिएगा तो आपको लंबवत सदिश मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक का मैं क्या बता रहा हूं, एक नियम बता रहा हूं, तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा कि कोई भी दो सदिश है ए और बी सदिश, यदि इनके लंबवत मेरे को सदिश ज्ञात करना है तो आप इन दोनों का क्रॉस कर लीजिएगा। क्रॉस करते ही आपको लंबवत सदिश मिल जाएगा और उसको हमेशा मैं नाम दूंगा एन वेक्टर। क्या नाम दूंगा भाई, एन वेक्टर। क्या है ये एन वेक्टर, जब भी आप ए क्रॉस बी करोगे, जब भी आप ए क्रॉस बी करोगे या बी क्रॉस ए करोगे तो लंबवत सदिश मिल जाएगा। अरे आगे भी हो सकता है और लंबवत पीछे भी तो हो सकता है क्या, तो ए क्रॉस बी करोगे तो आगे की तरफ मिल जाएगा या पीछे की तरफ मिल जाएगा, और बी क्रॉस ए करोगे तो आगे की तरफ मिल जाएगा। अरे एक आगे मिलेगा तो दूसरा अपने आप ही पीछे मिलेगा, है ना। तो ए क्रॉस बी करने पर आपको उन दोनों सदिशों के लंबवत एक सदिश मिल जाएगा। जब भी कोई दो सदिशों के लंबवत मेरे को सदिश ज्ञात करना है तो मैं हमेशा उन दोनों का क्रॉस कर लूंगा। अच्छे से याद कीजिएगा, ये बार बार जोर दे रहा हूं, इसका मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट नियम है इसका। प्रश्नावली 14 में भी मैं काम में लेने वाला हूं, ठीक है। तो देखो यहां एन केप जो था वो क्या था, लंबवत तो था ही था, तो लंबवत होगा तो वो एन वेक्टर है। लेकिन इसका क्या है भाई, इसका भी केवल यूनिट वेक्टर है, इकाई सदिश है। दोनों के लंबवत तो है ही है लेकिन वो इकाई सदिश है, मतलब वो एन वेक्टर की जगह क्या बन जाएगा, एन केप बन जाएगा। तो यहाँ एन केप क्या है, दोनों सदिशों के लंबवत इकाई सदिश। इस प्रश्न पर अपन आ जाते हैं, दो वापस क्रॉस प्रोडक्ट की अपन बात करते हैं कि कोई भी दो सदिशों का क्रॉस क्या होता है भाई, ए बी साइन थीटा एन केप होता है। और ये जो एन केप है वो ए और बी के लंबवत इकाई सदिश है। बस इतनी बात अपने समझ में आनी चाहिए। और दिशा मैंने आपको बताई दी, स्क्रू नियम से आप पता लगा सकते हो या दक्षिण हस्त के नियम से आप पता लगा सकते हो। अब अपन देखते हैं, अब क्या देखते हैं, अब मैं क्या करता हूं, मैं दोनों का मोड कर देता हूं। मोड का मतलब परिमाण निकाल लेता हूं मैं। तो परिमाण निकालूंगा तो ध्यान दीजिएगा, एक तो ये तो अपना मेन इसका ये हो ही गया। अब मैं क्या करता हूं, इसका परिमाण निकालता हूं। परिमाण में निकालूंगा, परिमाण देखो इसका भी परिमाण, एक का परिमाण तो यही है। अरे ये तो पहले स्केलर क्वांटिटी है, ये तो खुद ही क्या है, परिमाण ही तो है। किसका परिमाण था, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यही तो होता है, ये खुद परिमाण है, ये खुद एक संख्या है। और इसका परिमाण आपको ध्यान है कितना होता है भाई, एक होता है। अरे एन केप लग रहा, केप का मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो अपना एक होगा, इकाई होगा, यूनिट होगा, 1 होगा, ठीक है। अब यहां से मेरे को ये मिल गया कि इसका जो परिमाण है वो ए बी साइन थीटा हो गया। चलिए अच्छी बात है, यदि ये अपने को मिल गया तो अब मैं फटाफट क्या कर लेता हूं, अच्छा तो यहां से अपन एक चीज और निकाल लेते हैं। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी बटा ए बी। और यहां से अपने को किसका मान मिल जाएगा भाई, थीटा का मान मिल जाएगा। दो सदिशों के बीच का कोण मिल जाएगा। लेकिन इसको अपने को कभी भी काम में नहीं लेना। अच्छा यहाँ मोड था, है ना, मैग्नीट्यूड था यहाँ, है ना, लेकिन इसको अपन कभी भी काम में नहीं लेंगे। क्यों, क्योंकि ये थोड़ा सा अपने को क्या रहता है, थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें क्या रहती है, ज्यादा रहती है। लेकिन इससे भी आंसर वही मिलेगा। लेकिन अब अपन क्या करेंगे, जब भी दो सदिशों के बीच का कोण पूछेगा तो प्रश्नावली 13.2 की तरह है, वो डॉट प्रोडक्ट वाला ही रूल काम में लिया करेंगे। जब भी बीच का कोण निकालना है तो याद कीजिए मैंने फॉर्मूला क्या लिखवाया था, तो उसमें मैंने लिखवाया था थीटा बराबर
कोस इनवर्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए बी क्या है, ए तो क्या है ए सदिश का परिमाण और बी क्या है बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, परिमाण बोल दो चाहे मैग्नीट्यूड बोल दो ना। इससे ही हमेशा बीच का कोण में निकाला करूंगा, इसको कभी भी काम में नहीं लूंगा, लेकिन लगाना चाहते हो तो इससे भी आंसर आपको मिल जाएगा। लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी सी टिपिकल रहती है, टिपिकल तो इतनी नहीं है, लेकिन ये कुछ ही सेकंडों में अपन सोल्व कर सकते हैं, इसमें थोड़ा सा समय अपने को लगता है, इसलिए इसको काम में लिया नहीं करते हैं। इसलिए मैंने आपको यहाँ इसको क्रॉस कर दिया है, इसको याद रखना भी नहीं है, ठीक है। अब कई बार क्या बोलेगा, वो बोलेगा इन दोनों सदिशों के लंबवत सदिश बताओ, तो दोनों सदिशों के लंबवत सदिश पूछे तो आपको क्या कर लेना, उन दोनों का क्रॉस कर लेना है, काम खत्म। लेकिन वो ऐसा नहीं पूछेगा, वो क्या पूछेगा, ये पूछेगा ये एन केप की वैल्यू पूछेगा। मतलब एन केप का मतलब आप हिंदी में लिख लीजिएगा, यहाँ हिंदी में क्या, ए वेक्टर और बी वेक्टर के लंबवत इकाई सदिश का मान पूछेगा, मतलब किसका, एन केप का मान पूछेगा। तो ये कैसे निकालना, इसको भी आप अच्छे से देखिएगा, क्योंकि कई क्वेश्चंस में अपने यूज में आने वाला है। कोई भी दो सदिशों के लंबवत सदिश निकालना तो बस उनका क्रॉस कर लेना है। लेकिन मैंने क्या बोला, लंबवत इकाई सदिश निकालना, इकाई सदिश को मैंने क्या बोला है, एन केप बोला है। तो एन केप आप यहां से निकाल सकते हो, तो निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा भाई, तो देखो यहां से आपको मिल जाएगा ए क्रॉस बी बटा, ये कहाँ चला जाएगा भाई, बटा में चला जाएगा, ए बी साइन थीटा। तो यहां से देखो एक फॉर्मूला जनरेट हो गया। फॉर्मूला क्या मिल गया मेरे को ये मिल गया एन केप बराबर ए क्रॉस बी और बटा, ये मेरे को मान यहां से दिखाई दे रहा है, कहां से भाई, यहां से ए बी साइन थीटा का मान मेरे को दिख रही है। क्या दिख रहा है भाई, ए क्रॉस बी दिखाई दे रहा है। तो ये हो गया अपना कोई भी दो सदिशों के लंबवत इकाई सदिश। हाँ, बस इसके आगे प्लस माइनस का चिन्ह जरूर लगाया करते हैं, नहीं लगाओगे तो थोड़ा सा उसमें गड़बड़ रहता है। बाकी प्लस माइनस का चिन्ह आएगा क्योंकि दिशा है, ए और बी के लंबवत सदिश इधर भी हो सकता है और पीछे की तरफ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव का साइन भी अपन लगा सकते हैं। लंबवत जरूरी थोड़ी है ए क्रॉस बी करने पर ही है, बी क्रॉस ए करने पर भी तो आ सकता है, अरे ए क्रॉस बी करने पर भी आ सकता है और बी क्रॉस ए करने पर भी आ सकता है। तो ए क्रॉस बी वाला तो मैंने लिख लिया। जब बी क्रॉस ए है तो बी क्रॉस ए को आप क्या लिख सकते हो, बी क्रॉस ए भी तो लिख सकते हो यहाँ ए क्रॉस बी की जगह। तो वहां यदि आप ए क्रॉस बी लाना चाहोगे तो बाहर किसका चिन्ह आएगा, माइनस का। इसलिए इस पूरे के बाहर अपन किसका चिन्ह लगा लिया करते हैं भाई, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लगा लिया करते हैं। बाकी अपने जो बुक में आंसर है वो एक से ही चला रखा है, लेकिन अपने को बाहर किसका चिन्ह लगाना भाई, मैं बता दे रहा हूं, बिल्कुल करेक्ट तभी होगा जब बाहर किसका चिन्ह होगा, प्लस और माइनस का चिन्ह, ठीक है। क्योंकि यदि ये प्लस वाला है तो पीछे वाला पूरे के ही माइनस लगा दीजिए, तो लगा दिया मैंने, है ना। तो इस तरीके से अपने को मिल जाता। तो याद रखिएगा, कोई भी दो सदिशों के लंबवत इकाई सदिश का फॉर्मूला ए क्रॉस बी बटा ए क्रॉस बी जो आएगा उसका मैग्नीट्यूड परिमाण अपन लिख लिया करेंगे। तो अपने पास ये दो चीजें अपने को मिल गई है, एक तो ये, दूसरी ये, अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। याद कर लोगे और करोगे ही, क्योंकि तुम्हारे बोर्ड एग्जाम लगेंगे ही लगेंगे, इसलिए आपको याद तो करना ही पड़ेगा। अब इसको मैं दूसरे तरीके से भी निकाल सकता था। मैंने क्या बोला था कि कोई भी दो सदिशों के लंबवत सदिश को मैंने क्या बोला था भाई, एन वेक्टर बोला था। और यदि एन वेक्टर है, मेरे को एन केप निकालना है, तो आपको ध्यान है एन वेक्टर में इसके परिमाण का भाग दे देंगे तो आ जाएगा। तो एन वेक्टर आपको पता ही है, इसमें इसी के परिमाण का भाग दे दूंगा, मतलब इसी का परिमाण क्या आएगा, अरे जो भी आएगा उसका परिमाण, ये लो, तो किसका मान हो जाएगा, ये एन केप का मान हो जाएगा। अरे ये जो एन वेक्टर था इसमें इसके परिमाण का भाग दे दूंगा, तो देखो यहाँ से भी निकल गया, एक ही तो बात है। लेकिन दोनों तरीके से मैंने आपको सोल्व करवा दिया है। तो आपको तो यहाँ से केवल दो ही चीज़ें याद रखनी है। दो चीज़ें क्या, कि कोई भी दो सदिशों का क्रॉस अपन कैसे निकाला करते हैं, ए बी साइन थीटा एन केप। और एन केप कैसे निकाला करते हैं, एन केप का मतलब दो सदिशों के लंबवत इकाई सदिश। कोई भी दो सदिशों के लंबवत इकाई सदिश यूनिट वेक्टर अपने को देखना है तो उसका फॉर्मूला ये याद कर लीजिएगा, ए क्रॉस बी
बटा नीचे इसी का परिमाण आ जाएगा। बस इतनी चीजें अपने को याद रखनी है, बाकी इसको भी मैं अब काम में नहीं लूंगा। काम में अपने यही आएगा, यहां से शुरुआत करूंगा, उसके बाद इससे अपन जो कंडीशन बनाएंगे वो अपने को याद रखनी है। सबसे पहली कंडीशन और मोस्ट इंपोर्टेंट कंडीशन, ठीक है, 3 स्टार है भाई, तो 3 स्टार का मतलब चलो 5 स्टार बना लेते हैं। ये लो 5 स्टार है ये, है ना। तो देखो 5 स्टार कैसे, अब देखो कंडीशन क्या है, सबसे पहली कंडीशन ये अप्लाई करवाना चाहता है कि ए और बी यदि पैरेलल हो, ए सदिश और बी सदिश क्या हो भाई, समांतर हो, तो क्या होगा, समांतर है। अरे कोई भी 2 सदिश है वो समांतर है तो उनके बीच का कोण कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। तो 0 डिग्री हो गया, तो साइन 0 डिग्री का मान 0, तो 0 को किसी से गुणा कर लो, 0 ही तो आता है। तो इसका मतलब अपने को क्या मिल जाएगा भाई, यहाँ से मेरे को ये मिल गया कि ए क्रॉस बी जो होता है वो क्या होता है, 0। और यही मोस्ट इंपोर्टेंट रूल है, इसकी कंडीशन है, याद कीजिए। कोई भी 2 सदिश परस्पर लंबवत होते थे, परस्पर लंबवत होते थे, बीच में कोण 90 डिग्री का होता था, तो उनका डॉट 0 होता है, उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। याद करवाया था, बार बार मैंने जोड़ दिया था, उसको अच्छे से याद करने के लिए क्वेश्चंस में भी अपने काम आया था कि कोई भी 2 सदिश परस्पर लंबवत है तो उनका डॉट 0, और कोई भी 2 सदिश समांतर है तो उनका क्रॉस क्या होता है, 0 होता है। इसको भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। 2 ही कंडीशन सबसे ज्यादा काम की, अपने वेक्टर में काम ही यही आते हैं सबसे ज्यादा। एक तो कोई भी 2 सदिश परस्पर लंबवत हो या कोई भी 2 सदिश परस्पर समांतर हो। तो इसको भी मैं याद करवा देता हूं, रट लीजिएगा, इसको अच्छे से रट लो। क्या कि कोई भी 2 सदिश समांतर हो तो उनका क्रॉस क्या होता है, 0 होता है। और इसका मतलब उल्टा भी याद कीजिए कि कोई भी 2 सदिशों का क्रॉस 0, कोई भी 2 सदिशों का क्रॉस 0, क्रॉस प्रोडक्ट क्या है भाई, 0। इसका मतलब ये दोनों सदिश कैसे हैं, समांतर है। और कोई भी 2 सदिशों का डॉट 0 होता है, डॉट 0 हो तो परस्पर कैसे होते थे, लंबवत होते थे। बार बार याद करवा रहा हूं, बार बार याद करवा रहा हूं, इसका मतलब इस चीज को भूलिएगा नहीं कि कोई भी 2 सदिशों पर 2 सदिश परस्पर लंबवत हो उनका डॉट 0, और समांतर हो, पैरेलल हो तो उनका क्रॉस क्या होता है, 0 होता है। तो इतनी चीज अपने को याद रख लेनी है। अब यहां मैं क्या करता हूं, एक कंडीशन और अप्लाई करता हूं जो तुम्हारे दिमाग में आ रही होगी कि ए और बी परस्पर लंबवत हो तो क्या होगा, क्रॉस का मान कितना होगा, ए क्रॉस बी बराबर क्या आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा देख लेते हैं। तो ए क्रॉस बी बराबर करोगे तो ए बी तो है ही है, साइन हाँ थीटा का मान 90 डिग्री हो जाएगा क्योंकि परस्पर लंबवत है, तो थीटा का मान 90 डिग्री, साइन 90 का मान 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। और अपने पास क्या पड़ा है भाई, एन केप, बाकी इसको काम में लिया नहीं करते, ये अपने कोई काम विशेष आने वाली नहीं है। हाँ अब जो बता रहा हूं तीसरी कंडीशन, इसको आपको याद कर लेना है, अच्छे से याद कर लेना है। अब मैं क्या करता हूं, ए क्रॉस ए, अच्छा ए क्रॉस ए, अब ये कितना होगा, ए क्रॉस ए का मान कितना होगा, तो ये भी अपना मोस्ट इंपोर्टेंट है, अच्छे से इसको याद कीजिएगा। ये 5 स्टार था, ये 3 स्टार है ना, मतलब काम के तो दोनों ही हैं, लेकिन इसको सबसे ज़्यादा काम में लेना है, उससे कम काम में इसको लेंगे ना, लेकिन याद जरूर रखिएगा ना, ए क्रॉस ए का मतलब। तो वही बात आ गई कि ये मान लो ए वेक्टर और ये ए वेक्टर, तो दोनों का क्रॉस करोगे तो बीच का एंगल कितना हो गया, कोण 0 हो गया। अरे खुद और खुद के क्रॉस करेंगे, देखो खुद और खुद का क्रॉस करोगे तो बीच का कोण कितना हो गया भाई, 0, तो साइन 0 का मान 0, ये पूरा ही 0 हो गया। तो मतलब खुद और खुद का क्रॉस जब भी करोगे तो आंसर 0 मिलेगा। मैं कहीं बोल दूं बी क्रॉस बी, तो इसका मतलब तुरंत समझ जाना है उसका आंसर कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। हाँ आपने उसमें पढ़ा होगा कि ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर क्या होता था, ए का स्क्वायर, या इसको अपन बोल देते थे ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, वो अलग चीज थी, वो डॉट में था। यहाँ क्या है, क्रॉस है, जब खुद और खुद का क्रॉस करोगे तो हमेशा 0 मिलेगा क्योंकि इनके बीच का कोण 0 होता है। और कोई भी 2 सदिशों का डॉट करोगे तो उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होगा। तो याद कीजिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है कि ए क्रॉस ए तो 0 और ए डॉट ए क्या हो जाएगा अपना, ए स्क्वायर हो जाएगा, ए डॉट ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, और ए क्रॉस ए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कहीं बी डॉट बी मिलता तो उसको मैं क्या लिखता, बी स्क्वायर लिखता, बी क्रॉस बी मिलेगा तो उसको मैं 0 लिखूंगा।
ये सभी बेसिक चीज़ें हैं। यदि बेसिक चीज़ें आपके अच्छे से क्लियर हो गई तो प्रश्नावली में आपके कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए मैं थोड़ा सा इनमें समय लगा रहा हूँ, थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहा हूँ ताकि ये आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। जो चीज़ें हैं बेसिक चीज़ें, लोगों के इन्हीं में दिक्कत रहती है, इसलिए अपने इनमें दिक्कत नहीं रहनी चाहिए। जैसे ये कंडीशन हो गई, ये कंडीशन हो गई, एन कैप हो गया, एन वेक्टर हो गया, ये होते क्या है, तो ये सभी चीज़ें मैंने आपको बता दिए स्टेप बाय स्टेप। अब देखो, जैसे उसमें अपन ने देखा था आई डॉट आई कैप, वो होता था एक, जे कैप डॉट जे कैप वो होता था एक, के कैप डॉट के कैप होता था एक, और बाकी चीज़ें सारी क्या हो जाती थी, जीरो। यहाँ अलग चीज़ है ना, यहाँ आप याद रखिएगा। जैसे सबसे पहला, ये भी अपने काम की चीज़ें हैं, इन्हीं से अपन कोई दो सदिशों का क्रॉस निकालना सीखेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना सीखेंगे। तो याद रखिएगा, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ भाई, आई क्रॉस आई, तो मेरे को जीरो मिलने वाला है। ध्यान रखिएगा, खुद और खुद का क्रॉस करोगे तो हमेशा जीरो ही मिलता है, क्योंकि बीच का कोण जीरो हो गया, तो साइन 0 डिग्री का मान जीरो हो गया, पूरा ही जीरो हो गया, है ना। और जे क्रॉस जे जब करोगे तो वो भी हमेशा आपको कितना मिलेगा, जीरो। और के कैप क्रॉस के कैप करोगे तो ये भी आपको जीरो ही मिलने वाला है। याद रखिएगा कि क्रॉस खुद का क्रॉस करोगे तो हमेशा जीरो मिलता है। अब मैं क्या करता हूं, आई क्रॉस जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई, ठीक है। इसी प्रकार से आई क्रॉस के कैप, अच्छा जे कर लिया क्या, कोई बात नहीं, चलिए लिख लेता हूं मैं ना, जे कैप क्रॉस के कैप, और के कैप क्रॉस जे कैप, और कर लेता हूं आई क्रॉस के कैप और के कैप क्रॉस आई कैप कर लेता हूं। ये 6 चीजें अपनी और रह गई, इनके मान क्या होंगे, तो वो याद रखने की चीज है, तो याद रखने की चीज़ है। तो मैं सोल्व करता हूँ, देखो किसी भी एक को सोल्व करके मैं आपको बताता हूँ, बाकी आप खुद से सोल्व कर लीजिएगा, या याद करने के लिए मैं सीधा तरीका आपको बता दूंगा। तो देखो क्या होगा भाई, सबसे पहले मैं ये सोल्व करके बता देता हूँ, मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये आई क्रॉस जे कैप है, तो करोगे क्रॉस करोगे, तो क्रॉस करोगे तो आपको मिलेगा क्या, तो एक तो मिलेगा इसका परिमाण, अरे जैसे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है, तो ये ए तो क्या है, इसका परिमाण, बी क्या है, इसका परिमाण, तो ये जे कैप का परिमाण हो गया, और साइन थीटा, अब थीटा का मान कितने डिग्री है भाई, साफ साफ दिख रहा है 90 डिग्री है, क्योंकि आई कैप और जे कैप। तो एक बार फिर मैं क्या ले लेता हूं भाई, ये मार्कर ले लेता हूं। अब मार्कर से आपको समझाता हूं, आई कैप का मतलब, ये मान लो ये अक्ष था, ये वाई एक्स, और ये आगे की तरफ क्या है, जेड एक्स है। अब मेरे पास ज़्यादा है नहीं, तो मैं क्या ले लेता हूँ, चलो एक चौके ले लेता हूँ ना, ये क्या है भाई, जेड एक्स है, ये अक्ष, ये वाई एक्स, और ये क्या हो गया अपना जेड एक्स हो गया। तो मैंने क्या किया, आई क्रॉस जे किया, आई क्रॉस जे। आई कैप का मतलब होता क्या है, अक्ष के अनुदिश इकाई सदिश, अक्ष के अलोंग, अक्ष एक्सिस के अलोंग क्या होता है, यूनिट वेक्टर को अपन क्या बोलते हैं, आई कैप बोलते हैं, और वाई एक्सिस के अलोंग क्या बोलेंगे, जे कैप, और इधर जेड एक्सिस के अलोंग क्या बोलते हैं अपन, के कैप। मैंने क्या किया, यहाँ इसका परिमाण हो गया, यहाँ इसका परिमाण हो गया, साइन देखो आई और जे कैप, आई कैप और जे कैप के बीच का कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का, तो कोण हो गया 90 डिग्री। हाँ, अब एक चीज और लिखूंगा मैं, एन कैप। अब ये एन कैप होता क्या था, तो कोई भी दो सदिश जिनका भी अपन क्रॉस करते थे, तो उन दोनों के लंबवत इकाई सदिश होता था। तो इन दोनों के लंबवत इकाई सदिश कौन सा है, लंबवत, इन दोनों के लंबवत ये है, लंबवत कौन है भाई, जेड है। जेड इधर भी हो सकता था और पीछे भी हो सकता था, ये प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है, लेकिन आपको मैंने पेच नियम बताया था, स्क्रू नियम क्या बताया था भाई, देखो मेरे को करना क्या था, मेरे को यहाँ आई क्रॉस जे करना है। आई क्रॉस जे का मतलब आई से किधर जाना है भाई, जे की तरफ, ये आई कैप है, आई कैप से जे कैप की तरफ जाना है, तो देखो इधर जाऊंगा मैं, अब ये उंगलियां यहाँ है, अब इसकी तरफ घुमाता हूं, तो देखो अंगूठा किधर आ रहा है, आगे की तरफ, मतलब इधर जेड एक्स की धनात्मक दिशा की तरफ आ रहा है, और जेड एक्स की धनात्मक दिशा की तरफ इकाई सदिश जो होता है उसको अपन क्या बोला करते हैं, के कैप बोला करते हैं। आगे की तरफ है इसलिए प्लस का क्या आएगा भाई, के कैप आएगा, क्या आएगा, प्लस के कैप। तो ये हो गया क्या, आई क्रॉस जे का मान जो आएगा, इसका तो आपको ध्यान है इकाई सदिश है तो मान 1 होता है, 1 गुणा 1 साइन 90 भी 1,
और क्या आ गया भाई के केप, एक लिखने की जरूरत नहीं है। तो आई क्रॉस जे करने पर क्या है, क्या मिलेगा भाई के केप। और में जे क्रॉस आई इसी का उल्टा है, इसी का क्या है भाई उल्टा है। उल्टा मतलब ये क्या था अपना, मैंने क्या किया था आई क्रॉस जे किया था, अब मैं उल्टा कर रहा हूं। उल्टा मतलब जे क्रॉस आई कर रहा हूं, जे क्रॉस आई, तो जे से आई की तरफ। और ये ध्यान रखना हाथ हमेशा कौन सा रखना, दाहिना हाथ रखना, हमेशा हाथ कौन सा, दाहिना हाथ ही काम में लेना है। यदि इससे करोगे तो आपका काम बिल्कुल ही उल्टा पुल्टा हो जाएगा। हमेशा दक्षिण हस्त से ही अपन करते, दाहिने हाथ से ही करते, राइट हैंड से अपन करेंगे, ठीक है। राइट हैंड रूल भी अपन इसको बोला करते हैं ना। अब मैं क्या कर रहा हूं, जे से आई की तरफ आ रहा हूं, जे से आई की तरफ, तो जे से आई की तरफ आऊंगा, अरे वाई अक्ष से अक्ष की तरफ आ रहा हूं ना, घुमाऊंगा तो अंगूठा किधर आया, मेरी तरफ आया अंगूठा, थंब जो आया मेरी तरफ आ रहा है, तो इसका मतलब ये जेड अक्ष की कौन सी दिशा है भाई, नेगेटिव डायरेक्शन है, ये धनात्मक ये ऋणात्मक। तो यहां कौन सा आएगा, अरे है तो वही के केप, लेकिन इधर ही कहीं सदिश है तो वो के केप पीछे की तरफ होगा, तो माइनस के केप। तो याद रख लीजिएगा ये क्या हो जाएगा भाई, माइनस का, ये हो जाएगा अपना माइनस का के केप। और जब जे क्रॉस के करोगे, जे क्रॉस के का मतलब अपन करते हैं, जे का मतलब तो है अपना वाई अक्ष और के केप का मतलब जेड अक्ष। तो मैं क्या कर रहा हूं, वाई अक्ष से जेड अक्ष की तरफ जा रहा हूं, इधर घुमा रहा हूं, तो अंगूठा अक्ष की तरफ हो गया, तो अक्ष की तरफ हो गया, तो इसको मैं क्या बोलूंगा आई केप, ये हो जाएगा माइनस आई केप। आई क्रॉस के करोगे तो आई क्रॉस के करने पर आपको मिलेगा माइनस जे केप, और के क्रॉस आई करने पर आपको मिलेगा प्लस का जे केप। अब डायरेक्ट याद रखिएगा कैसे, आप ऐसा बना लीजिए, देखो आई केप जे केप और के केप। यदि आप घड़ी की दिशा में घूमोगे तो आपको सही से उत्तर मिल जाएगा। सही से उत्तर मतलब यदि आप घड़ी की दिशा में घूम रहे हो, घड़ी की दिशा में घूम रहे हो, घड़ी की दिशा में घूम रहे हो, तो अब देखो घड़ी की दिशा में घूमोगे तो देखो आई क्रॉस जे करने पर, पहले आई फिर जे करने पर, आई क्रॉस जे करने पर आपको क्या मिल जाएगा के केप। देखो आई क्रॉस जे करने पर के केप मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, बिल्कुल मिल रहा है, आई क्रॉस जे करने पर के केप। और घुमाता हूं मैं, जे क्रॉस के करने पर, जे केप क्रॉस के केप करने पर आपको क्या मिल जाएगा आई केप। तो जे क्रॉस के करने पर आई केप मिल रहा है, और के क्रॉस आई करने पर, के क्रॉस आई करने पर आपको क्या मिल जाएगा जे केप। के क्रॉस आई करने पर क्या मिल गया भाई जे केप। और बाकी यदि उल्टा घुमाओगे, घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाओगे तो चिन्ह बदल जाएंगे। देखो जे क्रॉस आई किया मैंने, जे क्रॉस आई, यदि उल्टा किया तो उल्टा करोगे तो इसका भी चिन्ह किस में आ गया भाई, माइनस में आ गया। और के क्रॉस जे, के क्रॉस जे को उल्टा घुमाया तो ये चिन्ह किसका हो गया, माइनस का। यदि घड़ी की दिशा में घुमाओगे तो चिन्ह प्लस के आते जाएंगे, और यदि घड़ी की विपरीत दिशा में तुमने घुमा दिया तो चिन्ह भी विपरीत हो जाएंगे। विपरीत मतलब प्लस की जगह किसके चिन्ह आ जाएंगे भाई, माइनस के चिन्ह आ जाएंगे। तो इस प्रकार से ये अपने क्या होता है, दो सदिशों का सदिश गुणनफल होता है। ये कुछ नियम है, ये कुछ कंडीशन मैंने आपको बता दी। ये अपना क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। एन केप की वैल्यू मैंने निकालना आपको बता दिए, ये फॉर्मूला और ये कंडीशन आपको स्पेशल ध्यान रखनी है, और ये तो अपना ध्यान रखना ही रखना है। बाकी इसको भी मैं बिना यूज में लिए आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना सिखा दूंगा। देखिए कैसे, आपको क्या मिलेगा वो देगा, क्वेश्चन देगा। क्वेश्चन क्या देगा, ए वेक्टर बराबर दे देगा, मान लो ऐसा दे दिया 3i के प्लस जे केप माइनस 2k केप, ठीक है। और ये बी वेक्टर दे दिया, मान लो आई के प्लस 2j केप प्लस 3k केप, ऐसा कुछ दे दिया, कुछ भी दे देगा वो ना, ए वेक्टर और बी वेक्टर। हाँ अब बोलेगा वो इसका कि इनका क्या करो भाई, क्रॉस करो, ए क्रॉस बी निकालो। तो आप करोगे क्या, अब आपको तो एक ही तरीका पता है। तरीका क्या पता है, आप लिख लोगे इसको 3i केप प्लस जे केप माइनस 2k केप क्रॉस दूसरा वाला क्या है भाई, आई के प्लस 2j के प्लस 3k केप, इस प्रकार से लिख लोगे। फिर आप क्या करोगे, इसको इससे गुणा करोगे, इसको इससे, इसको इससे, फिर इसको इससे, इसको तीनों से कर लोगे, फिर इसको करोगे तीनों से, तो थोड़ा सा क्या हो जाता है, लेंथी हो जाता है। देखो जब करोगे इसको इससे करोगे तो आई क्रॉस आई तो आपको ध्यान है 0 हो जाता है, तो ये तो वैसे 0 हो गया। हाँ जब इसको इससे करोगे तो 3 दूनी 6, तो ये हो गया। और आई क्रॉस जे, अब तुम्हें ध्यान है आई क्रॉस जे का मान, आई क्रॉस जे का मान कितना हो गया, के केप हो गया। तो यहाँ क्या लिखोगे,
के केप, फिर क्या करोगे, इसको इससे गुणा करोगे तो ये हो गया 3 और जे क्रॉस के करोगे। अच्छा, जे क्रॉस के करने पर आपको क्या मिलेगा भाई, जे क्रॉस, अच्छा सॉरी मैंने क्या कर लिया, इसको करना था अपने को तीनों से, इसको इससे किया तो 0, इसको इससे किया तो 3 दूनी 6 और आई क्रॉस जे करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, के केप, और इसको इससे गुणा करोगे तो 3 तिया कितना हो गया भाई, 9 हो गया। और आई क्रॉस के करोगे, आई क्रॉस के आपको क्या मिल जाएगा, माइनस का जे केप, ये लो। फिर इसको करोगे तीनों से, फिर इसको करोगे तीनों से, तो थोड़ा सा क्या हो जा रहा है भाई, लेंथी हो जा रहा है। इसलिए अपने को करना क्या है, ये फॉर्मूला यूज में नहीं लेना, इस तरीके से अपन कभी भी नहीं करेंगे, इस तरीके से अपने को कभी भी नहीं करना है। तो अब यहाँ प्रश्नावली 4 जो आपने पढ़ी थी, डिटर्मिनेंट जो पढ़ी थी, सारणिक पढ़ी थी, तो सारणिक यहाँ काम में आने वाली है। अब सारणिक कैसे, तो यहाँ ए क्रॉस बी आपको क्या लिख लेना है भाई, तो आपको हमेशा क्या लिख लेना, पहले आई केप जे केप और के केप लिखना जब भी क्रॉस करना है, तो आई केप जे केप के केप, ठीक है। और यहाँ पहले यदि ए वेक्टर है, जो पहले होगा वो मैं पहले लिखूंगा, जो बाद में वो बाद में, उल्टा सीधा कर दोगे तो आपको ही पता है, यदि कोई भी 2 पंक्तियों को अपन बदल देते तो चिन्ह बदल जाता है, इसलिए उल्टा सीधा नहीं करना है। उल्टा सीधा करते ही, मैंने पहले भी बताया है, उल्टा सीधा करते ही चिन्ह का फर्क आ जाएगा, मान तो वही आएगा, परिमाण तो वही आएगा, लेकिन चिन्ह बदल जाएगा। याद कीजिए प्रश्नावली 4 कि कोई भी 2 पंक्तियों को आपस में बदलने पर चिन्ह बदल जाता है, अरे मान तो वही रहता है लेकिन चिन्ह बदल जाता है। तो इसी प्रकार से यहाँ करेंगे कि ए वेक्टर है तो पहले मैं ए वेक्टर के ही निर्देशांक लिखूंगा। निर्देशांक मतलब आई केप का गुणांक, जे केप का गुणांक और के केप का गुणांक। तो देखो पहले ए वेक्टर है तो आई केप के गुणा में क्या है भाई 3, फिर जे केप के गुणा में क्या है 1 और इसके गुणा में -2, ठीक है। फिर बी वेक्टर के लिखोगे तो 1 2 3, यदि इसको तुम हल करना तुम्हें आता है तो आप आसानी से इसको लिख लोगे। कैसे, देखो पहले आप क्या लिखोगे भाई, आई केप है ना, तो आई केप के कोष्टक में क्या लिखते हो, ये पंक्ति ये स्तंभ छोड़ देते हो तो लिखोगे क्या, ये हो गया अपना 3, बीच में किसका चिन्ह आता है हमेशा, माइनस का, इनको गुणा कर लीजिए। और ये पंक्ति ये स्तंभ छोड़ दिया तो ये अपना हो गया 3, बीच में माइनस का चिन्ह, इनको गुणा करो तो -4, तो माइनस माइनस हो जाएगा +4। फिर आगे करते हैं, फिर इसके साथ किसका चिन्ह आता है भाई, माइनस का आता है, ध्यान है, प्लस माइनस प्लस है ना, तो प्लस माइनस का चिन्ह जे केप। हाँ, अब ये जो जे केप वाली पंक्ति ये स्तंभ छोड़ दोगे तो 3 तिया 9, माइनस का चिन्ह और ये छोड़ा तो ये आ जाएगा भाई, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 2 और 1 आ जाएगा प्लस का के केप, ब्रैकेट क्या हो जाएगा भाई, तो ये पंक्ति ये स्तंभ छोड़ दीजिए, 3 दूनी 6 -1, तो डायरेक्ट में अपने को क्या मिल जाएगा आंसर, 7 आई केप -11 जे केप और प्लस के 5 के केप, अपने को डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। बस आपको ये जो नियम है, जो सारणिक है, प्रश्नावली 4 पढ़ी हुई होनी चाहिए। यदि नहीं पढ़ी हुई तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के प्रश्नावली 4 को अच्छे से देख लीजिएगा। बाकी शुरुआती 1-2 वीडियो देख लोगे तो उन्हीं में आपको इतना तो मान समझ में आ जाएगा कि अपने इनको कैसे सोल्व किया करते हैं। बाकी जिनकी देखी हुई है तो अच्छी बात है, क्योंकि देख करके ही तो आप प्रश्नावली 13 तक पहुंचे हो। हाँ, जो नए आए हैं जिनको नहीं पता तो वहां से वो देख सकते हैं। बाकी क्रॉस निकालना अपन क्वेश्चन से और समझ लेते हैं। मैं क्वेश्चन ले लेता हूं, उससे आपके समझ में आ जाएगा कि क्रॉस इसी प्रकार का जो क्वेश्चन है लेकर के मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूं। अब देखिए अपन प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 1 और 2 से अपन जो क्रॉस प्रोडक्ट है इसको अच्छे से समझ लेते हैं। एक बार नहीं समझ में आया तो दोबारा इसको देख लीजिएगा, यहां से अपने बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ जाना चाहिए। यदि वो पिछला जो समझ में नहीं आया तो यहां से आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। जैसे सबसे पहले क्या बोला है कि ये वेक्टर और ये वेक्टर 2 सदिश है, तो इनका सदिश गुणनफल ज्ञात करो। करते हैं, तो मैंने तरीका क्या बताया, ये मान लेता हूं इसको मैं, ये ए वेक्टर है ना, लिख लीजिएगा कि माना ये तो क्या है ए वेक्टर है, लिख लेना। और इसको क्या लिख लेना भाई, इसको मान लेना ये बी वेक्टर है ना, इसको क्या मान लेना आप बी वेक्टर है। मेरे को करना क्या,
दोनों सदिशों का क्रॉस करना है, दोनों सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट करना है। अरे सदिश गुणन नहीं तो पूछा अपने को, क्रॉस प्रोडक्ट पूछा है, वेक्टर प्रोडक्ट पूछा है। तो क्या करोगे, मैंने क्या बताया, एक ही तो तरीका बताया है, आई केप जे केप के केप तो लिख लेना। और उसके बाद पहले ए वेक्टर है तो पहले ए वेक्टर के निर्देशांक लिख लूंगा। तो लिखूंगा तो मेरे को कितना मिलेगा भाई, 3 1 और -1। अरे आई केप के गुणा में 3 था, जे केप के गुणा में 1 था और के केप के गुणा में -1 है। यहाँ देखो फिर बी वाला, तो 2 3 1। यदि ये पूछता कि इसको इससे गुणा करो, इसको इससे गुणा करो, तो पहले मैं इसको लिखता और बाद में इसको लिखता, मतलब ये ऊपर ये नीचे लिखता। जो पहले है उसको पहले लिखूंगा, जो बाद में उसको बाद में लिखूंगा। ध्यान से देखिएगा, है ना। अब देखो, अब इसको सोल्व करना तो आपको आता ही है। अरे आई कैप तो लिख ही लिया। अब ये पंक्ति ये स्तंभ छोड़ दीजिए, ये पंक्ति ये स्तंभ छोड़ दीजिए, तो नई सारणी अपनी क्या बनेगी, 1 -1 3 1। मैं अच्छे से लगा रहा हूँ पूरा तरीके से। वहाँ मेरे पास जगह कम थी इसलिए मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया था, यहाँ आप अच्छे समझ लीजिएगा ना। मैंने आई कैप था तो ये पंक्ति ये स्तंभ छोड़ दिया, तो ये पंक्ति और ये स्तंभ छोड़ दिया, तो जो बचा देखो ये छोड़ दिया, तो जो बचा वो मैंने लिख लिया एक सारणिक के रूप में। फिर जे कैप, चिन्ह किसका आएगा भाई, माइनस का आएगा। इसकी आप थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया, कोई बात नहीं। इसकी आप उपसारणिक जब लिखोगे जे केप की, तो ये पंक्ति ये स्तंभ छोड़ दीजिएगा, ये छोड़ दोगे तो बचेगा क्या, 3 -1 2 1। और के केप जो है इसके साथ क्या लिखोगे भाई, तो ये पंक्ति ये स्तंभ छोड़ दीजिए, ये छोड़ दोगे तो मिलेगा क्या, 3 1 2 3। बस इसको सोल्व कर लोगे तो आंसर मिल जाएगा। तो कितना हो जाएगा भाई, यहाँ आई केप तो है ही है, तो 1 बीच में माइनस का चिन्ह, इनको गुणा कीजिए -3 तो हो जाएगा +3। माइनस का जे केप तो है ही है, इसको गुणा करोगे तो 3 बीच में माइनस का चिन्ह, इनको गुणा करोगे तो -2 किसका हो जाएगा भाई, प्लस का के केप, ये हो गया 3 3 9 बीच में माइनस का चिन्ह, इनको गुणा कर लीजिए हो गया 2। सोल्व कर लो, कितना हो गया भाई, 4 आई केप माइनस का 3 और 2 5 जे केप, ये हो गया प्लस का 7 के केप। तो ये किसका मान आ गया भाई, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मान आ गया। बिल्कुल आसानी से निकाल पाएंगे यदि आपको सारणी का हल करना आता है। तो सीख गए होंगे कि क्रॉस कैसे अपन निकाला करते हैं, तो इस प्रकार से अपन क्रॉस निकाल लेंगे ना। अब इसी प्रकार से आप इनका क्रॉस निकालने का प्रयास कीजिए, इस वीडियो को पुश कीजिए और पहले आप सोल्व कीजिए, फिर मैं इसको करवा रहा हूँ, फिर आप देखिएगा मैच कीजिएगा कि क्या ये सही है। तो ईमानदारी से आप अपनी प्रैक्टिस इसको एक बार करो, क्रॉस करने पर कितना आ रहा है, क्योंकि वो अपने काम आएगा। तो देखो अब मैं इसको सोल्व करवा रहा हूं, आपने इसको सोल्व कर लिया होगा, लेकिन मैं एक बार दोबारा लिख दे रहा हूं। इसने क्या बोला है, इसको आप क्या मान लेना भाई, ए वेक्टर मान लेना, और इसको क्या मान लेना, बी वेक्टर मान लेना। अब इन दोनों के लंबवत इकाई सदिश पूछा है, तो कोई भी दो सदिशों के लंबवत इकाई सदिश पूछता है तो उसका मतलब वो एन केप ही तो है। अरे वो क्या है, एन केप ही तो है। तो एन केप है तो एन केप क्या होगा भाई, ए क्रॉस बी बटा ए क्रॉस बी का मापांक, परिमाण। क्या होगा भाई, परिमाण होगा, मापांक नहीं, क्या होगा, परिमाण। और मैंने बोला था इसके किसका चिन्ह लगा करके रखा करो भाई, प्लस और माइनस का। बाकी जो तुम्हारे उत्तर है वो केवल इतना ही दे रखा होता है, इसको सोल्व करने पर जो उत्तर आता है वही वो दे देता है, लेकिन बिल्कुल एक्यूरेट आंसर वो नहीं है। आगे अपने को क्या लगाना है, प्लस और माइनस। मैंने बताया भी था लंबवत है, जैसे अक्ष और वाई अक्ष के लंबवत जेड अक्ष धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है। मतलब ये जो आया वो धनात्मक भी और ऋणात्मक भी, इसलिए प्लस माइनस का चिन्ह लगाया करते और आपको लगाना है, आप हमेशा लगाया कीजिएगा, ठीक है। तो हो जाएगा सोल्व। तो देखो मैं सोल्व कर लेता हूँ। पहले तो आप इसमें देखो किसकी जरूरत पड़ेगी, समीकरण 1 दे लूँगा, इसमें मेरे को जरूरत पड़ेगी ए क्रॉस बी की। तो पहले मैं ए क्रॉस बी निकाल लेता हूँ ना, तो पहले ए क्रॉस बी निकालूंगा। तो फटाफट इसको देखिएगा कैसे लिखोगे, आई केप जे केप के केप, और पहले ए के ए वेक्टर के कोऑर्डिनेट क्या क्या है भाई, 1 -2 और 1, और बी केप के क्या है, सॉरी बी वेक्टर के क्या है, 2 1 और -3। जब इसको सोल्व करोगे तो मिल जाएगा आपको ए क्रॉस बी वेक्टर क्या मिल जाएगा भाई। मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ, ये लिखोगे, इसकी तरह आप पूरा कीजिएगा,
एग्जाम में आपको इस मेथड से पूरा ही लिखना है। मैं शॉर्ट में यही से कर रहा हूँ। देखो जब ये लिखोगे आई कैप के साथ में क्या आएगा, ये हटा दोगे, ये पंक्ति ये स्तंभ हटाओगे तो 6, अरे माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6, 6 माइनस 1 हो गया 5, ये आएगा माइनस का जे कैप और आएगा कितना सोल्व करने पर, -3 -2 -5, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस के 5। सोल्व कीजिएगा मिल जाएगा आपको आसानी से ना। और प्लस का के कैप, इसको सोल्व करोगे तो 1 माइनस माइनस 4 प्लस 4 हो जाएगा, तो एक ये हो जाएगा 5। ठीक है, तो ये A क्रॉस B का मान आ गया। यदि A क्रॉस B का मान आ गया तो अपने को जरूरत किसकी है, एक तो A क्रॉस B की और A क्रॉस B के ही परिमाण की। तो इसका परिमाण निकालोगे तो आपको ही ध्यान है, इसका स्क्वायर 25, इसका स्क्वायर 25 और 25 कितना हो गया भाई 125 और अंडूड मेरे को आता है 5√3। और लिख सकते हो ना इसको 125 को 25 गुणा 3, तो 25 का अंडूड तो 5, 3 का अंडूड आता नहीं है, तो ये हो गया। लेकिन इकाई जरूर लिखिएगा, है ना, काम नहीं आएगा आगे। लेकिन मापांक है, सॉरी परिमाण है, तो परिमाण हमेशा, मैग्नीट्यूड हमेशा यूनिट में जरूर आएगा। अब मैं कर लेता हूँ, ये समीकरण नंबर 2 दे लीजिएगा, इसको समीकरण नंबर 3, 2 और 3 से मैं मान समीकरण 1 में रख दूंगा तो अपने को मिल जाएगा। तो देखो रख देता हूँ, तो एन वेक्टर सॉरी एन के बराबर A क्रॉस B, तो ये है ये लीजिए, और भाग किसका दे लूंगा, A क्रॉस B का मापांक अपने निकाल ही लिया 5√3, तो भाग दे लीजिएगा। तो भाग दोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, इसमें इसका भाग दोगे तो 1/√3 आई कैप, 1/√3 जे कैप और 1/√3 के कैप। तो ये इसका क्या हो गया आंसर। तो इस तरीके से आप इसके एग्जाम्पल्स भी सोल्व कर सकते हो जो आपको आते हैं। बाकी करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो अभी ही अपने आने वाले हैं। ये तो केवल क्या था भाई, अपना बेसिक था। जो मेन क्वेश्चन है उनको करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। आज के लिए केवल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।